हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेडिकल ट्यूटोरियल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे फोटोन के बारे में। फोटोन का क्या क्या फीचर होता है, फोटोन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आज हम देखेंगे क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाम है उसका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन बहुत से लॉ दिया था फोटो इलेक्ट्रिक बेसिस पर, और फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट जो है वो बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन का। तो हम आज इसी को पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट और रेडिएशन जो है वो क्या करता है, पैकेट ऑफ एनर्जी करता है। उसके पास क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट या रेडिएशन के पास क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो ईच क्वांटा क्या होता है कि एनर्जी कैरी करता है। ईच क्वांटा क्या होता है कि ईच क्वांटा का जो एनर्जी होता है या रेडिएशन जो इमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, इसको क्वांटा बोलते हैं। और ये फोटोन के बारे में। तो फोटोन क्या है कि एक तरह का कहा जाए पैकेट ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करता है लाइट का स्पीड के साथ। तो इसका एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू होता है। इस तरह ट्रेवल करता है तो E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एनर्जी है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस ये बोलता है। तो यहाँ पे आते हैं, हम मेन पॉइंट पर आते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या बोलता है, आइंस्टाइन एज्यूम दैट वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस इफ वन फोटोन ऑफ सुटेबल लाइट रेडिएशन फॉल ऑन इट्स। ये क्या बोल रहा है कि ये कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पर अगर एक फोटोन एनर्जी अगर यहाँ पर पड़ रहा है, वन फोटोन का रेडिएशन पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। ये बोल रहा है, ठीक है। कंसिडर ए फोटोन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या न्यू है, इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मेटल या फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। अब फोटो सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कोई मेटल सरफेस होता है उस पर लाइट पड़ता है, वहां से तुरंत क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। जैसे कि इसमें सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सीजियम हो गया, स्टोडियम हो गया, ये सबका सरफेस पर रहता है यूज, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि जब मेटल सरफेस है, कोई सोडियम हो सकता है चाहे मैग्नीशियम हो सकता है, यहाँ पर जो लाइट पड़ता है, लाइट ये फॉल होता है, वो दो तरह का यूज में आता है। पहला यूज क्या है कि इसका जो होता है यहाँ से, इसका जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से क्या करता है, फोटोन को इमिट करता है। एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करने काम करता है। क्या करता है, इमिट कराता है। वो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट कराता है मेटल सरफेस से, वो जो होता है उसके वर्क फंक्शन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है। दैट इज फाई नॉट इज इक्वल टू एच नॉट। तो इसी के बराबर होता है। अब हम जानेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट्स। और वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईवी से, इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और दूसरा इसका यूज जो होता है कि काइनेटिक एनर्जी, जो मेटल सरफेस है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्पार्टिंग करने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये दो यूज है, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है, वर्क फंक्शन। ये दो तरह का वर्क का स्पेंड होता है। जो एनर्जी हम देते हैं बाहर से सरफेस पर, वो दो तरह का यूज होता है, ठीक। तो एक एक करके जानते क्या है। पहला क्या है, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज यूज इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किससे निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल सरफेस से। व्हिच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट के बराबर होता है। बोल रहा है कि वर्क जो वहां से इलेक्ट्रॉन जो वहां से इमिट करा रहे मेटल सरफेस से, वो उसका एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क फंक्शन के बराबर होता है। दूसरा क्या है, rest of the energy of photon is used in imparting the kinetic energy to the emitted photoelectrons। तो दूसरा क्या करता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, जो हम एनर्जी देते हैं बाहर से। तो इसका दो मेन स्पेंड वे है कि दो तरह का उसका यूज होता है, ठीक। अब हम जानेंगे कि जैसे मान लेते क्या होता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। कंसिडर, मान लेते हैं, कंसिडर न्यू वेदा फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। फोटोन का फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, ठीक। एंड एम यू नॉट
बी द क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका फोटोन का, तो एनर्जी क्या हो जाएगा इस नॉट्स, ये हो जाएगा। तो अब जानेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स, किसका फोटॉन्स, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी अकर्स, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बिलो नहीं होता है, उसके इक्वल या अबव में होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, मान ले बाहर से फ्रीक्वेंसी दिए वो ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस स्थिति में क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। वही अगर फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन हो जाएगा इससे, तो कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। तो ये इसका कंडीशन है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, आगे देखते हैं। इफ v be the velocity of the इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन, फोटोन का देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन हो जाएगा फाइ नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइ नॉट्स, फाइ नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट्स। तो ये है, ठीक, मिटाते ऊपर ला। अब देखते क्या है, एनर्जी जो बाहर से दे रहे हैं फोटोन का एनर्जी, वो दो तरह का यूज हो रहा है। पहला क्या है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन प्लस दूसरा क्या है उसका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यही। तो फोटोन ऑफ एनर्जी क्या होता है ई होता है, वर्क फंक्शन फाइ नॉट होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ये होता है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है ई न्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर, प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक, हाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या होगा कि इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट्स। यहाँ देख अभी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इज इक्वल टू एच कॉमन हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट्स, इक्वेशन 1। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ये रहा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, दो तीन नंबर में आता है, एग्जाम में आता है। तो क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया किस टर्म हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म हो गया। अब हम निकालते हैं इसको इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में निकाल सकते हैं, या तो हम वेवलेंथ के टर्म में निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते क्या है सी प्रोपोर्शनल लेमडा होता है, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, ये होता है लेमडा होता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच, तो न्यू की जगह क्या हो जाएगा म्यू की जगह इक्वल टू सी बाय लेमडा, क्या हो जाएगा सी बाय लेमडा, तो क्या हो जाएगा सी बाय लेमडा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बाय लेमडा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच बाय एच, सी बाहर हो जाएगा सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, इसीलिए क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1 बाय लेमडा 1 बाय लेमडा नॉट। दिस इज ऑल्सो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है ये भी इक्वेशन है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता भी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी इंटू हाफ लेमडा माइनस हाफ लेमडा
नॉट्स। ये भी क्या है, फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन है। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इसकी थोड़ा ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू ई भी नॉट होता है, वोल्टेज के टर्म में होता है, ये होता है ई भी नॉट। तो यहाँ पर ई की जगह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ई भी नॉट इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा। तो भी नॉट इज इक्वल टू एस सी बाय ई लेमडा। ये सब फार्मूला है रिलेटेड, एग्जाम पूछता भी है। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। मिटा दे रहे हैं। ठीक, कैलकुलेट द frequency of the calculate the frequency of the photon of associated energy 3.3 into 10 का पावर -20 जूल गिवन है। H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड निकालना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ऑफ एसोसिएटेड एनर्जी 3.3 इंटू 10 के पावर -20 जूल है। इसका निकालना है फ्रीक्वेंसी। सॉल्यूशन गिवन डेटा, गिवन एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 का पावर 20 जूल। और प्लैंक कांस्टेंट क्या है? प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 का पावर 34 जूल सेकेंड। तो इससे निकालना है। ठीक, तो फोटो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। तो इसको निकालना न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू E बाय एच होता है। ई बाय न्यू इज इक्वल टू एच बाय नहीं, ई बाय एच होगा। ठीक, अब यहाँ ई वैल्यू कितना है? इक्वल 3.3 इंटू 10 का पावर 20 जूल सेकेंड 6.6 जूल होता है इंटू 10 का पावर 34। 10 का पावर कितना होता है? 34 जूल सेकेंड। तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा, 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू ये 10 का पावर -20 डिवाइड 10 का पावर -34। तो 1/2 इंटू ये माइनस में ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 34 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 34 में 20 -4 प्लस 14 हो जाएगा। तो क्या 0.5 इंटू 10 का पावर 0.5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज हो जाएगा, ताकि सेकंड बच जाएगा, पर सेकंड बच जाएगा, पर सेकंड बच जाएगा ना। इसका हर्ज होता है, क्या होता है? हर्ज होता है। ये था फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बराबर 0.5 इंटू 10 का पावर +14 हर्ज। ये रहा।
फ्रीक्वेंसी के। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनाए हैं, न्यूमेरिकल भी बनाए हैं। तो इसी तरह अपडेट बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्लास में हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर क्या है? कभी कभी वो बिहेव करता है वेव की तरह, कभी कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, तो इसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन। तो इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? जैसे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसी को प्रूव करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।